नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम के यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेस आपकी आ चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की क्लास में कुछ नया आपको मैं सिखाने वाला हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी तो कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा। ये जो क्लासेस हैं इनको स्टार्ट करने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना है, आपको पता होगा कि हर एक चैप्टर में 5 से 10 जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि बहुत लंबी चौड़ी क्लास आप देख के अपना टाइम खराब करते हो उन 5 से 10 कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो जितने भी हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो मैं इस तरीके से 5 से 10 मिनट की क्लासेस में आपको समझाऊंगा। इससे क्या है कि आपको जो नई चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेंगी कम से कम टाइम में, और एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसे अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो आज आप लोग देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 किस संख्या से भाग नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका कॉमन फैक्टर से है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो इसका कॉमन फैक्टर है वो हम निकालेंगे, और कॉमन फैक्टर जिससे कटेगा तो वो तो आंसर सही होंगे, जिससे नहीं कटेगा वो आंसर आपका यहाँ पे हमें टिक करना है। तो कॉमन फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है। तो कॉमन फैक्टर से रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आपका x की पावर n प्लस a की पावर n के टर्म में अगर संख्या हो, और दूसरा है x की पावर n माइनस a की पावर n के टर्म में संख्या हो। x की पावर n प्लस a की पावर n के टर्म में अगर संख्या है, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है कि कॉमन फैक्टर के केस में जो पावर वाला टर्म है ये बराबर होगा। क्लियर, पावर वाला जो टर्म है वो बराबर होगा, और ये वाला जो नंबर है वो ये वाला जो नंबर है ये आपका अलग अलग होना चाहिए। तो ये इन 2 बातों पे आपको फोकस करना है, यानी कि कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन जब भी आएगा तो पावर जो होंगी वो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं दी है तो आप बराबर करोगे। अब अगर n जो है यहाँ पे सम है तो इसके कितने कॉमन फैक्टर होंगे, इसे इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे 2 ले लो तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका कोई फार्मूला होता है? नहीं होता है। यानी कि n बराबर अगर सम होगा इस कंडीशन में तो इस कंडीशन में इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। लेकिन n अगर विषम होगा तो आपको पता है कि अगर हम x की पावर अगर 1 ले लो तो x प्लस a हो जाएगा, ये आपका एक फैक्टर होता है। अगर x क्यूब प्लस a क्यूब लोगे मतलब 3 ले लो पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर x प्लस a और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ax। इसका मतलब है कि x प्लस a यहाँ पर भी कॉमन है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में आपका एक कॉमन फैक्टर होगा और वो आपका क्या होगा, x प्लस a। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर ये वाली कंडीशन होगी x की पावर n प्लस a की पावर n वाली, तो यहाँ पे अगर n सम है तो इस कंडीशन में कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर n विषम है तो इस कंडीशन में एक कॉमन फैक्टर होगा और वो आपका क्या होगा, x प्लस a। ये वाली कंडीशन अगर यहाँ पे n जो है वो सम है तो आपको पता है सम है, यानी कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x प्लस a और x माइनस a। इससे आप इजीली रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस कंडीशन में इसके 2 कॉमन फैक्टर होंगे, x प्लस a भी होगा और x माइनस a भी होगा। क्लियर। अगर n जो है वो आपका विषम है तो इसी तरीके से आपको पता है x माइनस a अगर 1 पावर लेंगे और अगर 3 पावर लेंगे तो x क्यू माइनस a क्यू, तो यहाँ पर भी x माइनस a और x स्क्वायर प्लस ax प्लस आपका a स्क्वायर होगा, यानी कि x माइनस a दोनों जगह होगा। इसका मतलब है इस कंडीशन में इसका एक कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा, x माइनस a। क्लियर। यानी कि आपने यहाँ से एक चीज़ सीखी, जो कॉमन फैक्टर है उससे रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक प्लस वाला साइन होगा और एक माइनस वाली कंडीशन होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो पावर सेम होगा, नहीं सेम होगा तो सेम बनाएंगे, और ये जो नंबर हैं ये अलग अलग होंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर प्लस वाली कंडीशन दी है तो इसमें पावर अगर सम है तो कॉमन फैक्टर इसका कोई भी नहीं होगा। अगर पावर विषम है तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा, x प्लस है। अगर x की पावर n माइनस a की पावर n वाली कंडीशन है तो n अगर सम है तो इस कंडीशन में इसके 2 कॉमन फैक्टर होंगे, x माइनस a और x प्लस है। ठीक है। उसके अलावा n अगर विषम है तो इस कंडीशन में इसका एक कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा, x माइनस a। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है।
क्योंकि यहाँ पे पावर दोनों की जो है वो एक ही बराबर है और जो ये वाले टर्म है ये अलग अलग है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे माइनस वाली कंडीशन है तो पावर इसकी क्या है, इसकी पावर जो है वो आपकी क्या है, सम है। सम है तो सम की कंडीशन में आपको पता है कि दो कॉमन फैक्टर होंगे, एक क्या होगा x माइनस है और दूसरा क्या होगा x प्लस है। यानी कि ये संख्या किससे कटेगी, 23 माइनस 2 से और 23 प्लस 2 से। क्लियर, यानी कि ये संख्या 21 से भी कटेगी और ये संख्या 25 से भी कटेगी। 21 को क्या ले सकते हैं, 3 और 7, यानी कि ये संख्या 3 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी। 25 का मतलब 5 × 5 होता है, यानी कि 5 से भी कट जाएगी संख्या और 25 से भी कट जाएगी। तो ये संख्या 5 से भी कटेगी, उसके अलावा 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, किससे नहीं कटेगी, 4 से। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो मैंने बात आपको बताई कि पावर जो होगा कॉमन फैक्टर के केस में बराबर होगा, उस चीज़ को आप इस क्वेश्चन से समझ पाओगे। जैसे कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 किस संख्या से भाग नहीं होगा। यानी कि ये कॉमन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसे हमें सही फॉर्म में बदलना होगा। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 41 प्लस इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 41 × 2। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 का मतलब 49 की पावर 41। अब ये सही कंडीशन में क्वेश्चन है, तो ये किस कंडीशन में आपका x की पावर n प्लस a की पावर n वाली कंडीशन का क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे पावर बेसम है तो इस कंडीशन में इसका एक कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा, x प्लस a होगा। यानी कि क्या होगा, 3 प्लस 49, दैट मीन क्या हुआ आपका 52। तो 52 किससे कटता है, 4 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, उसके अलावा आपका 26 से भी कटता है, 2 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या और 4 से भी कट जाएगा, 4 से कटेगी संख्या, 13 से कटेगी, 26 से कटेगी, केवल 3 से नहीं कटेगी। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ में आ गया होगा, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका कॉमन फैक्टर से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ आप और नहीं सीख पाओगे, जैसे कि यहाँ पे 127 की पावर 127 और 97 की पावर 127 है। इसका भी जो बेस यहाँ पे है वही बेस आपका यहाँ पे है, जो बेस यहाँ पे है वही बेस आपका यहाँ पे है, बस पावर अलग अलग है। तो आपने ये चीज़ देखी कि अगर बेस बराबर है तो कॉमन फैक्टर कॉमन होंगे। जैसे कि अगर हम इसका कॉमन फैक्टर निकालें, ये x प्लस x की पावर n प्लस a की पावर n वाली कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी और x की पावर n प्लस a की पावर n वाली कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, पावर यहाँ पर भी विषम है, यहाँ पर भी विषम है, यानी कि इसका एक कॉमन फैक्टर होगा x प्लस a और इसका भी एक कॉमन फैक्टर होगा x प्लस a। देखो कॉमन फैक्टर तो बराबर ही आएगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसको देख के कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो x प्लस a होगा। यानी कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिर्फ आप ये चेक करोगे कि बेस अगर इनके बराबर हैं तो इनका सामूहिक रूप से एक कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पे 3 टर्म भी हो सकते हैं, यानी कि इसका एक कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा, x प्लस है। दैट मीन 127 प्लस 97, यानी कि 7 7 14, 9 2 11, यहाँ पे 9 2 11 और 1 12 और यहाँ पे कितना हुआ 2, 224 जो होगा वो इसका कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके अलावा इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका कॉमन फैक्टर से रिलेटेड पूछा गया, जैसे कि 683 की पावर 125, 598 की पावर 125, माइनस 647 की पावर 125, माइनस 598 की पावर 125 को 36 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर निकालो, तो कॉमन फैक्टर को फिर 36 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से अगर आप सॉल्व करोगे तो 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125, ब्रैकेट खोलेंगे, 647 की पावर 125 और प्लस 598 की पावर 125 ही आएगा। 598 ये माइनस में है और ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 683 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125। अब आप देख रहे हो कि x की पावर n माइनस a की पावर n वाली कंडीशन है और पावर अगर विषम है तो इस कंडीशन में इसका एक कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा, x माइनस है। दैट मीन 683 माइनस 647, घटाओ कितना आएगा, 13 से 7 गया तो कितना बचा 6, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3। यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर आया वो कितना है, 36 आया। तो 36 को अगर कॉमन फैक्टर 36 आ रहा है और इसको अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया जरूर आप सीख पाएंगे इस क्लास से। कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।